सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आश्रम 3 पार्ट 2 को, जो हाल ही में रिलीज किया गया है। उससे पहले हम आश्रम 1, आश्रम 2 और आश्रम 3 का पूरा रिकैप कर लेते हैं और शॉर्ट में इसकी पूरी स्टोरी को जान लेते हैं। और आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज आप मेरी आवाज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो चलिए सबसे पहले आश्रम वेब सीरीज के तीनों सीजनों की स्टोरी में शॉर्ट में आप सभी के लिए बता देती हूँ। आश्रम एक ऐसी वेब सीरीज है जो धर्म, राजनीति, अपराध और अंधभक्ति की सच्चाई को उजागर करती है। इसकी कहानी काशीपुर के बाबा निराला यानी कि बॉबी देओल के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि खुद को भगवान का अवतार बताता है, लेकिन असल में वो एक ढोंगी और पाखंडी है। और इसके आश्रम की चकाचौंध के पीछे छिपा है एक अंधेरा, जहाँ पर महिलाओं का शोषण, हत्या और राजनीति का घिनौना खेल चलता है। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है बाबा निराला और उसके आश्रम से, जो कि एक धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। बाबा के लाखों भक्त हैं जो इसे ईश्वर मानते हैं। गरीब, असहाय और परेशान लोग इसके आश्रम में शरण लेते हैं, जहाँ उन्हें खाना, कपड़ा और छत दी जाती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है इस वेब सीरीज के मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है पम्मी, जो कि एक युवा दलित लड़की है और कुश्ती में अपना नाम कमाना चाहती है। और वो समाज में भेदभाव झेल रही होती है। जब उसके भाई सत्यपाल की शादी में काफी सारी अड़चने आती हैं, तो वो बाबा निराला की शरण में जाती है। बाबा अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके उसकी मदद करता है, जिससे पम्मी और उसका पूरा परिवार उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे पम्मी को आश्रम की सच्चाई समझ में आने लगती है। बाबा निराला केवल एक धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि वो एक बलात्कारी और अपराधी भी है। वो महिलाओं को नशीली दवाएं देकर उनका शोषण करता है। और जब पम्मी को पहली बार बाबा के काले खेल के बारे में पता चलता है, तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो खुद इसका शिकार बनने लगती है तो बुरी तरीके से डर जाती है। इन्हीं सब सारी चीजों के बीच हम एक पुलिस अधिकारी को देखते हैं, जिसका नाम उजागर सिंह होता है, जिसको एक लाश मिलती है जो कि सीधे आश्रम से जुड़ी होती है। जब वो इस मामले की जांच करता है, तो उसे बाबा के गंदे धंधों की कुछ झलक मिलती है, लेकिन बाबा का राजनीतिक कनेक्शन इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वो कानून को भी झुका देता है। जब पम्मी अपने भाई सत्यपाल को बाबा की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, तो वो भी हैरान रह जाता है और अपनी बहन को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भाग पाते, बाबा के गुंडे सत्यपाल को पकड़ लेते हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और अब पम्मी के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बाबा के आदेशों का पालन करे, या फिर वो विद्रोह करे और वहाँ से भागने की कोशिश करे। और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब स्टार्टिंग होती है सीजन 2 की। सीजन 2 की शुरुआत होती है पम्मी की बेबसी से। सत्यपाल की मौत के बाद वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन अब वो बाबा के चंगुल से निकलने और उससे बदला लेने की ठान लेती है। पम्मी एक रात अपने कुछ साथियों की मदद से आश्रम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा को इसकी भनक लग जाती है और भूपा और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और फिर से उसे बाबा के सामने पेश किया जाता है। एंड बाबा उसे शुद्धिकरण के नाम पर प्रताड़ित करता है, ताकि वो दोबारा भागने के बारे में न सोचे। वहीं दूसरी तरफ उजागर सिंह अब पूरी तरीके से आश्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट जाता है। उसे पता चलता है कि आश्रम में कई महिलाओं का यौन शोषण किया गया है और कई लोग गायब हो गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी बाबा के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग उसे भगवान मानते हैं। और इसी बीच बाबा निराला का असली मकसद सामने आता है। वो अब एक सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं रहना चाहता, बल्कि राजनीति में भी कदम रखना चाहता है। अब वो बड़े बड़े नेताओं से सांठगांठ करता है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने विरोधियों को खत्म करने की योजना बनाता है। वही हमारा सीन जाता है पम्मी पर, जो कि फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। और वो सीधा उजागर सिंह से संपर्क करती है और बाबा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी बाबा का एक नया दाव चलता है। वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक नई चाल चलता है। और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है सीजन 3 पार्ट 1 की। स्टार्टिंग में हम देखते हैं पम्मी बाबा के खिलाफ गवाही देती है, लेकिन फिर भी बाबा अपने आप को बचा लेता है और अब बाबा के आदमी हर जगह पम्मी की तलाश में घूम रहे हैं, जिससे पम्मी और उसका पूरा परिवार अब हमेशा खतरे में रहते हैं। और अब बाबा को लगने लगता है कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वो अपने पुराने और पक्के विश्वास पात्रों पर भी शक करने लगता है। बाबा अब खुद को भगवान घोषित करने का फैसला करता है और वो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह ईश्वर का अवतार है और जो उसके खिलाफ जाएगा वो पापी होगा। इसी बीच वो अपनी राजनीतिक कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत करता है और बड़े बड़े नेताओं से मेलजोल बढ़ाने लगता है। लेकिन राजनीति में उसका विरोध बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग तो उसकी बढ़ती ताकत से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी उजागर सिंह, जो लंबे समय से बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, और भी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। बाबा के राजनीतिक संबंध
इतने ज्यादा मजबूत हैं कि पुलिस प्रशासन पर भी उसका दबाव बढ़ने लगता है। उजागर सिंह को केस से हटाने की साजिश रची जाती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है और हर हाल में बाबा की पोल खोलने की कोशिश करता है। और अब बाबा अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसका सबसे करीबी साथी भूपा सिंह भी अब बाबा के कुछ फैसलों से खुश नहीं था। बाबा के कुछ पुराने भक्त भी उसकी नीयत पर शक करने लगे हैं। राजनीति में उसकी बढ़ती ताकत से कुछ नेता उसके खिलाफ साजिश रचने लगते हैं और दूसरी तरफ पम्मी अब सिर्फ भाग नहीं रही बल्कि बाबा को बर्बाद करने की योजना बना रही है। वो एक इंटरव्यू में अपनी पूरी कहानी बताने की सोचती है ताकि पूरे देश को बाबा की असलियत पता चल सके, लेकिन इससे पहले कि वो मीडिया के सामने आती बाबा के गुंडे उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और वहीं पर हम बाबा को देखते हैं जिसे अपने साम्राज्य गिरने का डर सताने लगता है और वो अपने भक्तों को एकजुट करता है और उन्हें पम्मी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार लोग उतने ज्यादा अंधे नहीं है। बाबा का सबसे भरोसेमंद आदमी भूपा भी उसके खिलाफ जाने का मन बना रहा है और वहीं पर पम्मी को बाबा के आश्रम में हो रहे अपराधों के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। वो उन महिलाओं के संपर्क करती है जो बाबा का शिकार बनी थी और वो उन्हें गवाही देने के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा के आदमी उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। पम्मी के खिलाफ बाबा की साजिशें अब काम नहीं आ रही हैं। उनकी राजनीतिक पकड़ भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन बाबा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अब और बड़ा दाव खेलने की तैयारी कर रहा है और इसी तैयारी के साथ हमारा सीजन 3 पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। क्या पम्मी सच में बाबा को बर्बाद कर पाएगी या फिर बाबा अपनी गद्दी बचाने के लिए कौन सा खेल खेलने वाला है, या फिर उजागर सिंह बाबा को जेल में डाल पाएगा या फिर नहीं, और क्या बाबा के अपने ही लोग उसके खिलाफ बगावत करेंगे या फिर नहीं। इन्हीं सारे सवालों के साथ सीजन 3 पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, हाल ही में यानी 2025 में अभी 2 दिन पहले सीजन 3 पार्ट 2 रिलीज कर दिया गया है और इसमें टोटल 5 एपिसोड है और हम इन सारे के सारे एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार मेरी आवाज आज थोड़ी सी खराब है, मेरा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज मेरी आवाज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी जरूर करिएगा। सो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट एपिसोड की, जिसमें हम हुकुम सिंह और बन्नू को देखते हैं जो कि बाबा निराला के बारे में बात कर रहे थे कि निराला बहुत ज्यादा चालबाज इंसान है जो कि जल्दी से किसी की पकड़ में नहीं आने वाला है। तभी बन्नू कहती है कि मोंटी कभी अपना शुद्धिकरण नहीं करवा सकता, उसकी हवस बहुत ज्यादा है, जरूर इन लोगों ने कोई चाल चली है। वही हम सुंदरलाल को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से बाबा के समर्थन में आ गया था और वो मीडिया को बुलाकर उल्टा पम्मी को ही कसूरवार ठहरा रहा है और वो बाबा निराला की तारीफ करता है। और ये सब सुनकर मीडिया भी हैरान थी कि ये सुंदरलाल इतनी जल्दी कैसे पलट गया। इधर भोपा जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था और ये वही डॉक्टर होता है जिसने निराला की जांच की थी और सबसे झूठ कहा था कि बाबा ने अपना शुद्धिकरण करवा लिया है। इसके लिए भोपा ने उसे 30 करोड़ रुपए दिए थे। फिर यहाँ पर बाबा निराला भोपा से पूछता है कि वो सोनिया नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ पर है आजकल, जिस पर भोपा उसे सोनिया की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कह रही थी कि मुझे अफ्रीका के बड़े बिजनेसमैन ने अपने यहाँ इमेज बिल्डिंग के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हालांकि मैंने आपको पूरी दुनिया के सामने भगवान तो बना ही दिया है और मैं जब आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। और ये सुनकर हमारे बाबा जी कहते हैं कि आखिरी बार मिल जाती तो अच्छा लगता, जिस पर भोपा कहता है कि तू अपनी हवस को थोड़ा कंट्रोल में रख, एक बार तो बच गया है, बार बार तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। इधर जेल में हम पम्मी को देखते हैं जिसका रो रो करके बहुत ज्यादा बुरा हाल था। तभी वहाँ पर कुछ कैदी आकर पम्मी को मारने लगते हैं कि तूने हमारे बाबा के ऊपर इतने गंदे आरोप कैसे लगा दिए। तभी वहाँ पर जेलर आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ भोपा करा रहा था पम्मी को सबक सिखाने के लिए। और फिर कुछ दिनों में पम्मी के मोहल्ले का लड़का पम्मी से मिलने आता है, लेकिन जेलर उसे मिलने से साफ मना कर देता है कि पम्मी किसी से भी नहीं मिलना चाहती। वहीं पर हम देख पाते हैं कि अक्की भी पम्मी को देखना चाहता था, पर इन लोगों को चुपचाप वहाँ से लौटना पड़ता है। इसके बाद पम्मी की माँ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही थी और वहीं पर हम बबीता को भी देख पाते हैं। तभी बबीता को कुछ याद आता है और वो तुरंत दिलावर को कॉल करके कहती है कि कैसे भी करके आप पम्मी की उसकी माँ से बात करवा दीजिए, वो कभी भी भगवान के पास जा सकती है और एक बार पम्मी उनसे बात कर लेगी तो उन्हें शांति मिल जाएगी। जिसके बाद दिलावर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सीधा जेल में पम्मी से बबीता की बात करवाता है। बबीता पम्मी की माँ से कहती है कि आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। तब पम्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अब इससे पहले कि पम्मी की बात सुनकर उसकी माँ उससे कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है और ये जानकर पम्मी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि बाबा ने पम्मी से सब कुछ छीन लिया था। और उसके बाद बबीता सीधा बाबा निराला के पास आती है और बताती है कि पम्मी की माँ की डेथ हो गई है और वो कहती है कि उसने पम्मी को माफ भी नहीं किया था क्योंकि उसने आपको
को जेल पहुंचाने की कोशिश की थी। ऐसे में तो उसे मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं मिलेगी। ये सुनकर निराला कुछ सोचने लगता है और फिर अगले दिन सीधा जेल जाता है। इसके बाद वो महिला कैदियों के बीच सत्संग करता है और उसके बाद सीधा पम्मी से मिलने आता है और पम्मी इस बार निराला को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करती, उल्टा वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि पम्मी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, शायद वो निराला को अपने जाल में फंसाकर उससे बदला लेना चाहती है। फिर पम्मी सीधा निराला के पैर पकड़ती है और उससे माफी भी मांग लेती है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर अब मेरे लिए आप भगवान बन चुके हो और इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अब निराला की खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उसे माफ कर देता है। एंड वो जेलर से कहता है कि आज पम्मी को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये कहकर निराला पम्मी को गले लगा लेता है। इसे देखकर हमें व्यूअर्स अच्छे से समझ पाते हैं कि निराला अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसकी हवस अंदर से जाग रही थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं पम्मी को उसकी माँ के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पम्मी से मिलने उजागर, अक्की सब लोग आते हैं, लेकिन पम्मी किसी से भी बात नहीं करती और अपने ही मोहल्ले के एक लड़के से कहती है कि अक्की को कह देना कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए परेशान ना हो। ये कहकर वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है और वापस जेल आ जाती है। फिर हम निराला को देखते हैं जो कि अपने आश्रम में आता है और वो डीआईजी बलवंत से कहता है कि आज पम्मी को अब सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे पम्मी यहाँ पर चाहिए। ये सुनकर डीआईजी सीधा पम्मी को बाहर निकलवाने के काम में लग जाता है और अब जैसे ही ये बात भोपा को पता चलती है कि निराला पम्मी को निकलवाने वाला है तो वो उस पर आकर खूब भड़कता है कि तेरे कारण हम अपना आश्रम हाथ से गवा बैठेंगे। भोपा आगे कहता है कि तू उस लड़की के पीछे पागल हो गया है, पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में। और अब निराला कहता है कि पम्मी अब बदल गई है, वो आश्रम में ही रहेगी। और इस पर भोपा कहता है कि तेरे कहने पर पम्मी तो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो एक पल के लिए भी तेरे करीब नहीं आनी चाहिए, वरना मैं उसे काट के फेंक दूंगा। और इस बात के लिए निराला मान जाता है। उसके बाद बलवंत कागजों की हेर फेर करके पम्मी के ऊपर से सारे चार्ज हटवा देता है और उसे आश्रम के लोग आश्रम ले जाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर कक्की पम्मी को रोकने की काफी कोशिश करता है, अगर एक बार वो आश्रम में गई तो दोबारा उसे बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन पम्मी तो उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। ये देखकर उजागर सिंह भी काफी ज्यादा हैरान था कि पम्मी को आखिर क्या हो गया है। इसके बाद पम्मी नए वाले आश्रम आ जाती है, जहाँ पर साध्वी उसे आते ही पहले तो खूब सुनाती है और फिर पम्मी को सीधा नीचे वाली कोठरी में डलवा दिया जाता है सजा के तौर पर, जो कि एक जेल ही था। जहाँ पर पम्मी को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि वो यहाँ भोपा और निराला से बदला लेने आई है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है बबीता के ऊपर, जो कि निराला के साथ होती है और वो उसे बताती है कि पम्मी आ गई है, लेकिन वो अभी कोठरी के अंदर बंद है। जिस पर बाबा कहता है कि कुछ दिन उसे वहीं पर रहने दो, बाद में हम उसे वहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि वो हमारी सबसे खास सेवक बनने वाली है। और इसके बाद पम्मी को आश्रम के सारे कामों में लगा दिया जाता है और अक्सर भोपा कैमरे के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था ताकि वो अगर कुछ भी गड़बड़ करे तो पता चल जाए। इसी दौरान भोपा के कहने पर उसे वार्डन बार बार परेशान कर रही थी, लेकिन पम्मी तो चुपचाप सब कुछ सहती चली जाती है। इधर आजा की उजागर से मिलने के बाद उसकी बंदूक चुराकर भागने की कोशिश करता है कि आज मैं उस निराला को जान से मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, लेकिन उजागर उसे शांत करके चुपचाप अपने घर ले जाता है। असल में अक्की पम्मी से प्यार करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि पम्मी पर कोई मुसीबत आए। वहीं पर हम पम्मी को देखते हैं जो कि आश्रम के काम काज में पूरी तरीके से मगन हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि पम्मी के सो जाने के बाद वहाँ आश्रम के आदमी आकर उसे निराला के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से अक्की की आंख खुल जाती है, जो कि ये सब कुछ सपने में देख रहा था और यहाँ पर उजागर ने अक्की को बांध कर रखा था, जो कि किसी भी हाल में निराला को मारना चाहता था। और अब अक्की अपने पूरे तरीके से होश खो बैठा था। अब अक्की अपने आप को खोलने की जिद करने लगता है, जिस पर उजागर उसे बेहोशी की दवा पानी में मिलाकर पिला देता है। वहीं दूसरी तरफ पम्मी से मिलने के लिए बबीता आती है और कहती है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुझे यहाँ ये लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन पम्मी कहती है कि मैं तो अब निराला बाबा की भक्त हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सुबह जब उजागर सोकर उठता है तो देखता है कि यहाँ से तो अक्की गायब है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक बारात को बाबा निराले के आश्रम में आते हुए देखते हैं। असल में दुल्हन माइकल की भतीजी थी और इसीलिए माइकल दूल्हा और दुल्हन को बाबा के पास आशीर्वाद दिलाने लाया था। वहीं पर हम अक्की को देखते हैं जो बैंड बाजे के भेष में आश्रम में एंट्री ले लेता है और जब दूल्हा और दुल्हन बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं तो यहाँ पर मौका मिलते ही अक्की तुरंत पीछे के रास्ते से एक गार्ड को मारकर बेहोश करता है, फिर उसके कपड़े बदल लेता है और फिर जब पूरा सत्संग खत्म हो जाता है तब निराला अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी अक्की भी जैसे तैसे पता करके निराला के पास जाने लगता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी माइकल उसे पूछता है कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ
लगती है और अक्की को देखते ही वो उसे पहचान लेता है, जिसके कारण इन लोगों से उसकी हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर फाइनली माइकल अक्की को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर निराला आ जाता है और वो गुस्से में अक्की से कहता है, तूने मेरी पम्मी की बुद्धि में जहर घोला था ना, इसकी तो माफी भी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो गुस्से में उसे गोली मार देता है, जिससे अक्की की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद बबीता आकर पम्मी को बताती है कि अक्की तुझे बचाने आया था, लेकिन बाबा ने उसे मार डाला। ये सुनकर पम्मी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। पर बबीता के जाते ही पम्मी खुद को संभाल नहीं पाती और बुरी तरीके से रोने लगती है। फिर वो उजागर के लिए एक लेटर भी लिखती है कि मैं अक्की से प्यार करती थी, इसलिए तो उसे खुद से दूर करा था, क्योंकि मेरी करीबियों को वो बाबा पहले ही मार चुका है। लेकिन वो पागल मेरे पीछे यहाँ तक आ गया और मैं उसे बचा नहीं पाई। फिर जब उजागर अक्की की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा रोना आता है कि मैं इसे भी नहीं बचा पाया। जिसके बाद ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी उजागर का साथी कृष्णा, जो कि आश्रम में सेवक था, वो आकर पम्मी की चिट्ठी उसे दे देता है। ये देखकर उजागर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं पम्मी अक्की के जाने से और भी ज्यादा निराश हो चुकी थी। और फिर आज निराला साध्वी से पूछ रहा होता है कि पम्मी कैसी है, जिस पर साध्वी कहती है कि जेल से आने के बाद तो वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, बस आपका ही नाम लेती रहती है। ये सब सुनकर निराला काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो अगले दिन बाबा मनसुख की पुण्यतिथि होती है, जो पूजा में पम्मी भी जाने के लिए कह रही थी। लेकिन गार्ड जब साध्वी से पूछता है तो साध्वी भी मान जाती है, जिसके बाद पम्मी आज निराला की पूजा में भी शामिल होती है। तभी वहाँ पर भोपा आ जाता है और उसे बाबा के पास देख लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत पम्मी को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। और इसमें हमारे बाबा जी भी कुछ नहीं कर पाते। फिर भोपा उसे बड़ी बेरहमी से घसीटता हुआ सीधा कोठरी में लेकर जाता है। और आज तो पम्मी कमाल ही कर देती है। वो मौका मिलते ही भोपा को भी रिझाने की कोशिश करने लगती है, जिससे भोपा को बहुत अच्छा लगता है। पर पम्मी कहती है, मैंने सुना है तेरा शुद्धिकरण हो रखा है, तू कहाँ से मजे ले पाएगा। ये सुनकर भोपा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर बबीता आती है और कहती है, पम्मी इन सबसे पंगे मत ले, ये लोग तुझे जान से मार देंगे। लेकिन आज पम्मी कहती है कि मैं ये आश्रम ही जलाने आई हूँ और अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर बबीता भी काफी ज्यादा हैरान थी। अब इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यहाँ पर पम्मी आश्रम में काम करते करते भोपा को लाइन दिए जा रही थी। ये देखकर भोपा को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फाइनली वो पम्मी के झांसे में आ जाता है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में भोपा उसे जेल से बाहर काम करने की इजाजत भी दे देता है। ये देखकर साध्वी भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर भोपा का गुस्सा शांत कैसे हो गया। इसके बाद पम्मी कुछ दिनों तक यही ट्रिक आजमाती रहती है और एक दिन वो सीधा भोपा को इशारे से अपने पीछे बुलाती है और एक कमरे में जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जब भोपा कहता है कि मेरा तो शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो भी पम्मी के साथ काफी सारा एंजॉय करता है। जिसके बाद पम्मी भोपा को और झाट पर चढ़ाने के लिए कहती है कि आप तो निराला बाबा से भी ज्यादा बड़े मर्द हो। ये सुनकर भोपा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, यानी पम्मी की तरकीब काम कर रही होती है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आज निराला बाबा को, जो कि पम्मी उसकी सेवा में हाजिर है। उसे देख करके बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर भोपा कहता है कि ये लड़की अब सच में बदल गई है और इसलिए अब ये आपकी सेवा कर सकती है। देन इसके बाद निराला कहता है, पम्मी मैं सत्संग में जा रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चल। लेकिन पम्मी तो भोपा को देखते हुए मना कर देती है और कहती है कि मुझे आश्रम की सफाई करनी है, इसलिए आप अकेले ही चले जाइए। पर निराला के जाते ही पम्मी भोपा को फिर से इशारा करके वहीं पर बुलाती है और भोपा भी खिंचा चला आता है। उसे तो ये तक ध्यान नहीं रहता कि उसे अपना काम भी करना है। देन वो एक गोदाम में जाकर पम्मी के साथ फिर से इंटीमेट होता है। साथ ही साथ पम्मी भोपा से प्यार भरी बातें भी करने लगती है। कहती है, आपके साथ रहना मुझे काफी अच्छा लगता है, जिस पर भोपा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही भोपा आज उसे फोन भी दे देता है और कहता है, जब भी मेरी याद आए मुझे फोन कर लेना, और अब मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। इसके बाद हम बबीता और कविता को देखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि पम्मी आजकल कुछ नया ही गेम खेल रही है, बस उसका सच सबके सामने ना जाए वरना हम लोग भी पकड़े जाएंगे। यानी कि इन सब में ये भी शामिल है। फिर जब सनोहर अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसे दौरे पड़ने लगते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कृष्णा से कहते हैं कि इसका चेकअप एक मशीन से ही हो सकता है, जरा पता करो कि मशीन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है एंड हमें सनोवर को वहीं पर लेकर जाना पड़ेगा। तब कृष्णा मशीन का पता करने लगता है, लेकिन उसी समय डॉक्टर पर ईश्वरनाथ का कॉल आता है, जिससे पता चल गया था कि उसकी बेटी बीमार है। तो वो डॉक्टर से मदद मांगता है कि सनोवर को दीनानाथ हॉस्पिटल में भिजवा दीजिए, यहाँ पर उसका इलाज करवा लूंगा। तब इसकी बातों से
उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर यहाँ पहले क्लिनिक चलाता था और वहाँ पर इससे एक कांड हो गया था। तब ईश्वरनाथ ने ही उसकी मदद की थी और आश्रम में नौकरी दिलवाई थी। तब डॉक्टर ईश्वरनाथ की हर बात मानता है। इस बार भी वो उसकी बात मानकर सनोहर को दंडला हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है। वहीं कृष्णा भी ये खबर उजागर को बता देता है कि ईश्वर की बेटी को उस हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। तब उजागर को लगता है कि आश्रम के बाहर ईश्वरनाथ भी जरूर अपनी बेटी से मिलने आएगा, इसीलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी दौरान हम पम्मी और भोपा को देखते हैं जो आज भी कहीं पर इंटीमेट हो रहे हैं और अब भोपा अब अक्सर पम्मी को अपना शिकार बनाता था। और वहीं दूसरी तरफ शनोहर को दीनालाल हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। पर ईश्वरलाल भी इलाज करवा रहा था। तभी वहाँ पर उससे मिलने उजागर आ जाता है, लेकिन ईश्वरनाथ तो उससे बात तक नहीं करता। इधर सीएम ऑफिस में हुकुम सिंह ने एक इवेंट करने का सोचा था, जिस पर सारे लोग कहते हैं कि बाबा नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, भीड़ तो उन्हीं से आएगी। इसलिए वो लोग हुकुम सिंह से कहते हैं कि आप कैसे भी करके बाबा को मनाइए। जिसके बाद हुकुम सिंह सीधा बाबा के आश्रम आकर उससे माफी मांगता है कि पहले जितनी भी भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो और मेरे समारोह में आपका आना जरूरी है। तब निराला उसे माफ कर देता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उसी दिन बाबा को कहीं और भी समारोह में जाना था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। तभी बबीता कहती है कि वहाँ पर भोपा चले जाएंगे, आप सीएम के साथ रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा। जिस पर निराला भोपा को ऑर्डर दे देता है, कहता है कि आप मेरी जगह दूसरा समारोह संभालेंगे। फिर अगले दिन भोपा को दूसरे समारोह में जाना पड़ता है। वही निराला सीएम के साथ समारोह में चला जाता है। हालांकि पम्मी भोपा को कॉल करके कहती है कि आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सके आ जाना। लेकिन भोपा भी उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ बाबा का समारोह सीएम के साथ चल रहा था, दूसरी तरफ भोपा ने निराला का समारोह संभाला हुआ था, लेकिन उस पर अभी भी पम्मी बार बार मैसेज किए जा रही थी। ये देखकर भोपा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो समारोह को जल्दी खत्म करके वापस आश्रम आ जाता है। तब पम्मी उसे अपने पीछे पीछे निराला के कमरे में लेकर आती है और आज उसके साथ यहीं पर रोमांस करने लगती है, जिस पर भोपा पहले तो मना करता है, लेकिन पम्मी उसे उकसा लेती है और तुम निराला से बहुत डरते हो। ये सुनकर भोपा यहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहाँ से बबीता और निराला आ जाते हैं। ये देखकर भोपा के तो होश उड़ जाते हैं और भोपा कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा निराला उसे अपने आदमियों से पकड़वा देता है और डॉक्टर आकर उसे सीधा बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। असल में ये सब कुछ पम्मी और बबीता का प्री प्लान्ड था, जो उन्होंने निराला को ऐसे दिखाया जैसे भोपा जबरदस्ती पम्मी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। निराला को तो पम्मी पहले से ही पसंद थी, इसीलिए ये सब कुछ देखकर वो भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। और अब स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम भोपा को देखते हैं, जिसे अच्छे से नहलाया जाता है क्योंकि आज उसका शुद्धिकरण होने वाला था और अब उसे नशे का इंजेक्शन भी दे दिया जाता है, जिसकी वजह से भोपा कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद निराला भोपा का शुद्धिकरण करवा देता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट को हटवा देता है। हम देखते हैं बबीता निराला से मिलने आती है और कहती है कि पम्मी को आज जाकर आपने भोपा से आजादी दिलवाई है, इसलिए वो आज सुकून से सो रही है। और अब निराला कहता है मौका मिलने पर मैं उससे जरूर मिलूंगा। और फिर अगले दिन निराला सीधा भोपा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तेरा भी मन भटक रहा था, इसलिए हमने तेरा शुद्धिकरण करवा दिया है, इससे अब तू पूरी तरीके से हमारी भक्ति कर पाएगा। साथ ही साथ निराला उससे कहता है कि आज से मैं तेरी सारी परेशानियों को दूर कर रहा हूँ, इसलिए आज से भोपा का सारा काम बबीता संभालेगी। और ये सुनकर सबको काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि अब बबीता ने भोपा की जगह ले ली थी और भोपा कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम सनोवर को देखते हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी और ये देखकर ईश्वरनाथ टेंशन में आ जाता है। इसके बाद ईश्वरनाथ के पास उजागर आता है और कहता है कि मैं एक बार इस निराला का सच जानना चाहता हूँ। एंड उजागर के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर ईश्वरनाथ उसे सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है और यहीं से हमारी कहानी पास्ट में चली जाती है। असल में बाबा मनसुख बहुत बड़े बाबा थे जो कि सच्चे संत भी थे और बड़े बड़े लोग उनकी पूजा करते थे। बाबा मनसुख का ड्राइवर का दामाद था मोंटी, जो कि आज के हमारे बाबा जी हैं। मोंटी सीधा कीरतपुर से सीधा मनसुख बाबा के आश्रम में आया और उसने आते ही सेवक की भावना से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मोंटी अच्छा इंसान लगा जो कि हर काम को बड़ी ईमानदारी से करता था और धीरे धीरे करके वो बाबा मनसुख का विश्वास पात्र सेवक भी बन गया। लेकिन ईश्वरनाथ को ये सब हरकत शुरुआत से ही खटक रही थी। फिर जब कुछ समय बीता तो मोंटी ने देखा कि बाबा मनसुख के पास कई लोग आते हैं चंदा देने और बदले में उनका बस इतना कहना था कि बाबा एक बार उनके यहाँ सत्संग कर ले। बाबा मनसुख पैसों के भूखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबको मना कर दिया
दिया, लेकिन पैसा देकर मोंटी से रहा नहीं गया, इसलिए उसने इन लोगों से अकेले में मिलकर डील करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर पैसा मोंटी रखता था और बाबा को किसी न किसी बहाने से उन लोगों के एरिया में ले जाकर सत्संग करा देता था और ऐसे ही करते करते मोंटी मजे से जी रहा था। इसी दौरान एक बार हुकुम सिंह के पिता भी हुकुम सिंह के साथ आए, जो कि हुकुम सिंह को एमएलए बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि हम बाबा मनसुख को 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उन्हें अपने भक्तों से कहकर वोट हुकुम सिंह को दिलवाना पड़ेगा। और ये सब सुनकर बाबा मनसुख ने सब कुछ करने से मना कर दिया, ना ही हम पैसे लेंगे और ना ही किसी इंसान से कुछ कहेंगे। ये सुनकर हुकुम सिंह और उसके पिता चुपचाप वहाँ से लौट गए और मोंटी सब कुछ दूर से ही देखता रहा। फिर अगले दिन मोंटी सीधा हुकुम सिंह के पास जाता है और कहता है कि बाबा मनसुख और उसके सेवक मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और वो मेरी बात जरूर मानेंगे, इसलिए मैं आपको वोट दिलवा सकता हूँ। और इस तरीके से मोंटी ने उन लोगों से पैसे ले लिए और हुकुम सिंह को जिताने के लिए सबसे पहले अपने पुराने दोस्त भोपा को वहाँ पर बुला लिया। और इसके बाद ये लोग सीधा शबनम होटल गए और वहाँ पर इनकी दोस्ती मोहिनी से हो गई, जो कि वहाँ पर काम करती थी। शबनम होटल का मालिक मनसुख बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए मोंटी ने भोपा को वहीं पर नौकरी पर लगवा दिया। उसके बाद मोंटी ने अपना असली खेल खेलना शुरू किया। असल में मेहनत का चुनाव बाबा के 10 प्रमुख दारों के हाथ में ही होता है, जो बाबा के खास होते हैं। जब मोंटी ने सबसे पहले उन लोगों को लालच देना स्टार्ट किया और वो ईश्वरनाथ को छोड़कर सारे प्रमुख दारों को होटल शबनम में ले जाता है और वहाँ ये सब लोग मिलकर लड़कियों के साथ अय्यासी करते हैं और इस तरह मोंटी ने सबको भ्रष्ट बना दिया। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन बाबा मनसुख बीमार पड़ने लग गए। तब एक दिन मोंटी वहाँ पर मोहिनी को लेकर आ गया बाबा मनसुख की सेवा करने के लिए। साथ ही उसने भोपा को भी वहाँ पर सेवक के रूप में नौकरी पर लगवा दिया। जिसके बाद एक दिन बाबा मनसुख सो रहे थे और इन्होंने सबसे ज्यादा घिनौनी चाल चली। सबसे पहले मनसुख बाबा को इन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर मोहिनी अपने कपड़े उतारकर उनके पास जाकर लेट गई और जब भोपा ने मनसुख बाबा के साथ उसकी गंदी फोटोज क्लिक कर ली और जब मनसुख बाबा थोड़े सही हुए तो उन्होंने अपना सत्संग करना फिर से शुरू कर दिया। तब एक दिन ईश्वरनाथ के पास एक एनवेलप आया जिसमें बाबा और मोहिनी की गंदी तस्वीरें थी और ये सब देखकर उन्होंने बाबा मनसुख को सब बताया। तो ये सब देखकर बाबा मनसुख का सबके ऊपर से विश्वास ही उठ गया कि मैंने बीमारी की हालत में ये क्या अनर्थ कर दिया। जिसके बाद उन्होंने शर्म के मारे अपना देह त्याग कर दिया और अब महंत की गद्दी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सारे प्रमुख दारों का चुनाव हुआ और मोंटी ने सब लोगों को पहले खरीद लिया था। इसीलिए उन सब ने मोंटी को अपना महंत चुन लिया, जो कि ईश्वरनाथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर जब ईश्वरनाथ अपनी बेटी को लेने आया कि वो यहाँ से दूर कहीं चला जाएगा, तब भोपा ने उसकी बेटी को जाने ही नहीं दिया। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए ईश्वरनाथ वहाँ से भाग निकला क्योंकि भोपा उसे कभी भी मार सकता था। और अब प्रेजेंट में ईश्वरनाथ बताता है कि आश्रम की सारी जमीन मेरे नाम पर है, कि बाबा मनसुख को मुझ पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मोंटी के गुंडों से बचने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। देन उजागर पूछता है कि इन लोगों ने मोहिनी को क्यों मारा, जिसका कंकाल अब जाकर मुझे जंगल में मिला है। जिस पर ईश्वरनाथ बताता है कि मोहिनी निराला को ब्लैकमेल करने लगी होगी और उसे पैसा भी ज्यादा चाहिए था, इसीलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। ये सुनकर उजागर ईश्वरनाथ को अपने साथ मिला लेता है और फिर हमें कैसे भी करके इस बाबा निराला का अंत करना ही होगा। ईश्वरनाथ बताता है कि एक इंसान है जो बदले की आग में तड़प रहा है और वो हमारे किसी काम आ सकता है। फिर हम भोपा को देखते हैं। बार बार पम्मी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसके मन में कहीं न कहीं निराला के लिए गुस्सा भरा पड़ा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आज पम्मी तैयार होकर निराला बाबा के पास जाती है, जिसे निराला ने ही बुलाया था। फिर पम्मी के पास आते ही बाबा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है एंड जब वो सो जाता है तब हमें पता चलता है कि पम्मी के पास जो फोन था उसमें उसने निराला की पूरी वीडियो बना ली थी सबूत के तौर पर। यहीं पर एपिसोड 4 स्टार्ट हो जाता है और अब स्टार्टिंग होती है एपिसोड 5 की, जो कि सीजन का सबसे लास्ट एपिसोड है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बबीता और कविता को, जो कि वीडियो देखकर कह रहे थे कि ये वीडियो बाबा के अंत का कारण बनेगी। पर सवाल ये है कि पम्मी यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी ताकि वो पुराना केस फिर से चालू करवा सके। तभी लोग भूपा को अपनी साइड करने की सोचते हैं, लेकिन कैसे? इसके बाद रात को एकदम से आश्रम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये देखकर भोपा अकेला ही उन लोगों से भिड़ जाता है कि वो आश्रम और बाबा निराला पर आंच नहीं आने देगा। तभी वहाँ पर निराला आता है और कहता है ये सब तेरी परीक्षा थी, मैं देखना चाहता था कि तू अब भी मेरा वफादार है भी या फिर नहीं, और तू उसमें पास हो गया। फिर अगले दिन हम देखते हैं बबीता सीधा कहीं फोन करती है पम्मी को बाहर निकलवाने के लिए। उसके बाद हम आश्रम में दिलावर और उसके बाकी साथियों को आता देखते हैं, जो बाबा के आश्रम में चंदा चढ़ाने आए थे। फिर जैसे ये लोग जाने लगते हैं तभी उनके बीच में पम्मी भी हो लेती है और असल में बबीता ने इन सबको यहाँ पर बुलाया था पम्मी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। पर जैसे ही पम्मी वहाँ से निकलने वाली थी उतने में उसके पास भोपा आ जाता है और उसकी गाड़ी को लेकर कहीं जाने लगता है। पम्मी भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि मुझे आश्रम में वापस लेकर क्यों नहीं गया। फिर रास्ते में भोपा पम्मी से कहता है तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बाबा से बदला लेने के लिए मुझे अपने प्यार में फंसा लिया और देख उस मोंटी
मोंटी ने मेरा क्या हाल करा है। तब पम्मी भी कहती है कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन गलत काम करते करते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। और वो कहती है बाबा निराला किसी का भी सगा नहीं है। तभी भोपा सीधा पम्मी से बताए रास्ते पर जाकर उजागर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर ईश्वरनाथ भी उसका इंतजार कर रहा था। और जिस इंसान की ईश्वरनाथ बात कर रहा था कि वो बदले की आग में तड़प रहा होगा, वो कोई और नहीं था बल्कि भोपा ही था, जिसका बाबा ने शुद्धिकरण करवा दिया था। तब भोपा कहता है कि उस मोंटी को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भोपा को ये भी डर था कि मोंटी फंसेगा या फिर नहीं। भोपा को लग रहा था कि मोंटी फंसा तो वो भी जेल चला जाएगा, पर पम्मी उसे मोटिवेट करती है कि इतने सारे गलत काम तो कर चुके हो, एक अच्छा काम करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनकर भोपा भी मान जाता है। और अब इसके बाद पम्मी अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचकर वो वीडियो जज को दिखाती है और इसी बिहेव पर जज ये केस ओपन कर देते हैं। साथ ही वो बाबा को कोर्ट में आने का ऑर्डर भी देते हैं। फिर जब ये बात निराला को पता चलती है कि उस पर फिर से केस स्टार्ट हो गया है, तो वो सब पर भड़कने लगता है। साथ ही वो कहता है कि वो पम्मी बाहर कैसे चली गई, और अब उस वीडियो के जरिए मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं संभोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो साफ साफ मैं ही हूँ। और ये सुनकर वकील के पास भी कोई भी जवाब नहीं होता। तब भोपा कहता है कि तू कोर्ट में जा, मैं डॉक्टर से बात कर लूं। वो फिर से वही वाली डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें कि तेरा शुद्धिकरण हो रखा है, डरने वाली बात नहीं है। और ये सुनकर निराला भोपा पर विश्वास करके चला जाता है। और अब इसके बाद निराला को जज सीधा जांच के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर जाकर पता चलता है कि इस बार तो डॉक्टर ही बदल गया है जो कि बाबा की जांच करेगा। और अब हमारे बाबा जी यहाँ पर सब कुछ मना करने लगते हैं कि मैं सिर्फ अपने डॉक्टर से ही जांच करवाऊंगा, जिस पर वो डॉक्टर जज तक ये बात पहुँचा देता है कि बाबा जांच कराने से मना कर रहा है। इसके बाद जज सीधा पुलिस को ऑर्डर दे देते हैं कि बाबा को कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि बाबा कोऑपरेट नहीं कर रहा। वहीं वकील यहाँ जज को निराला के खिलाफ सारे सब दिखाने लगती है। निराला ने कितने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पर निराला के ड्रग्स बिजनेस के बारे में भी जज को बताती है, जो कि उजागर ने ही सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए थे। ये सब वहाँ पर खड़ा खड़ा भोपा देख रहा था, क्योंकि उसमें भोपा का कहीं भी नाम नहीं था। फिर ये सब देखकर जज बाबा को ट्रायल के लिए भेज देते हैं और अपना फैसला मंडे को सुनाने का ऐलान करते हैं। फिर जब निराला बाबा को जेल में लेकर जाया जा रहा होता है, तो उसके भक्त पुलिस पर पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं और गाड़ी आगे तक जाने नहीं देते, जिस पर पुलिस वाले सीएम से पूछते हैं कि सर हम क्या करें। तो हुकुम सिंह सारी फोर्स को वहां पर पहुंचने का ऑर्डर दे देता है ताकि निराला को सजा हो पाए। साथ ही एक पुलिस वाला बाबा को समझाता है कि फोर्स तो आ रही है, अगर हम हंगामे में लोग मरे तो उसका जिम्मेदार भी आपको ही माना जाएगा, इसलिए इन लोगों को शांत रहने के लिए कहिए। तब निराला बाहर आकर इन लोगों को शांत करवाता है और फिर पुलिस वाले उसे सीधा जेल पहुंचा देते हैं। इसके बाद रात के समय भोपा निराला से मिलने आता है और निराला समझ चुका था कि भोपा के कारण ही आज मैं फंसा हूँ, क्योंकि जब भोपा था उसने निराला पर आंच नहीं आने दी थी, और जब उसने भोपा के साथ गलत किया तभी भोपा ने बदला ले लिया। इसके बाद भोपा निराला को खूब सुनाता है और कहता है कि अब तुम इसी जेल में मजे करो, तेरा टाइम आ गया है। लेकिन निराला कहता है कि मैं बाहर तो जरूर निकलूंगा और उस दिन तुम सबका आखिरी दिन होगा। ये सुनकर भोग पापा से चुपचाप चला जाता है। और अब हमें मंडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे सबूतों को देखकर बाबा निराला को आजीवन कारावास और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। और ये 30 लाख रुपए पम्मी को दिए जाएंगे उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तब निराला की सजा की खबर सुनकर पम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद निराला को जेल हो जाती है। वहीं पर निराला की जगह भोपा को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, जिसके साथ अब पम्मी, बबीता और आश्रम के सारे लोग हो गए। और शायद अब ये लोग मिलकर आश्रम की गंदगी को साफ कर देंगे, क्योंकि भोपा भी अब बदल चुका है। वहीं हम निराला को देखते हैं जो अभी भी बदले की आग में जल रहा था। और इसी के साथ सीजन 3 पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में कमेंट और शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।